ग्रेजुएट करके फिर क्या हुआ? ग्रेजुएट करने के बाद मैं फिर डेफिनेटली मैं पक्का घूमना फिरना शुरू कर दिया। ऑडिशंस देना शुरू ऑडिशन किया तो मैं वैसे भी देता था, लेकिन उसके बाद भी एक दफा ऐसा हुआ, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा, मैं चला गया वहां पर, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने बोला अच्छा आप जाएं, वो वहाँ पे एसोसिएट है उनके पास चले जाएं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चला गया तो 3 बैठे हुए थे उसमें से एक एसोसिएट था, 2 एडीज थे। ऑडिशन देने आए जी, सर ने बोला अच्छा जी चलो जी हाँ ऑडिशन दो। हम खड़े हो गए और मुझे पता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं देना इन लोगों ने, लेकिन चूंकि सिर्फ ये था कि यार अपने आप को टेस्ट करो उस्मान जावेद, क्या हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कोई मसला नहीं देंगे, कोई परवाह नहीं, ऑडिशन देने तक तो बुलाया ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऑडिशन देने का मौका तो मिला ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं हर उस चीज को जो नेगेटिव जा रही होती थी उसको भी मैं पॉजिटिव उसके अंदर से पॉइंट्स निकालता था और अपने आप को मोटिवेट करके मैं वो कर देता था। और शायद यही मेरी सक्सेस का राज है कि मैं नेगेटिव भी अगर कमेंट्स आए तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैंने कहा अच्छा यार अगर ये कह रहा है तो उसको सही कैसे किया जाए, रिव्यू तो दे दिया इसने कि यार यहाँ पे गलती की, यार तुमने ये सही नहीं किया, नहीं अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम के लिए और ज्यादा इस तरीके से मैं करता रहा अपने आप को। और मैंने कभी भी इसको ये नहीं बोला कि भाई यार ये भाई पागल है, इसको कुछ आता नहीं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने उसके दिल से इज्जत की। मैंने कहा थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। वरना आप ये भी कह सकते थे यार बहुत अच्छा, पीछे जाके मुझे बुरा भला कह देते, क्या था, हाँ आपने मेरे मुंह पे कहा। तो ये था, तो उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद मुझे कभी कॉल ही नहीं आई। अक्सर बेशतर ऐसा ही रहा मेरी जिंदगी में कि ऑडिशन हो जाता और वो लोग कहते हैं सुपर ऑडिशन, बेहतरीन उस्मान जावेद, और मैं बाहर निकलता था, मैं बोलता था यार वाह। सुपरस्टार में मैं था, सुपरस्टार फिल्म में जब मैं मायरा खान के साथ मेरा सीन हुआ है तो वो एक सीन है उसके अंदर मैं थिएटर का कर रहा हूँ, थिएटर वाला सीन है वो भी मुझे, मतलब वो तो ऑडिशंस हुए थे सबके, हमारे गुरुजी जो सुनील शंकर साहब, वो भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। सुपरस्टार में आप थे? सुपरस्टार में मैं था। तो जब मैंने किया और वो किरदार, तो उसके अंदर मेरा एक डायलॉग है, मायरा आती तो क्या प्यारे तुम रश्क करते हो, तो रश्क इस लिबास से करता हूँ जो तुम्हारे खूबसूरत जिसको हर वक्त आगोश मिले रहता है, मैं इस गले के हार पर रश्क करता हूँ जो इस दिल फरेब सीने के उभार को हवा से दिया करता है। वो आपको याद है अभी तक? मैं हवा के झोंके पर रश्क करता हूँ जो इन नागिनों के पास से निडर होकर निकलता है। क्या बात है। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साए से रश्क करता हूँ जो तुम्हारे कदमों के साथ साथ चलता है। बंदी है टिक टिकी सब आजमाते हैं नसीब, अच्छी खासी लाइंस हैं। जिसे मैं देखता हूँ उसे पाता हूँ रकीब अपना, जो हसरत है तो ये हसरत ना हो कोई मुकाबिल, तुम्हें इन आंखों में रख लो और इन आंखों को इस दिल में। अब हमने बोला वो पूरे सेट पर तालियां, फिर वो आती है तो बीच में बाप आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं, तो मायरा बीच में खड़ी हुई है, मायरा खान जो है, और वफादर आ जाते हैं और मैं पीछे हूँ, ये ना सादिक है ना ये अमीन है, ये तो ऐसे ही है। इस तरह का सीन था, नदीम बेग साहब हैं और मैंने कहा यार उस्मान जावेद, जबरदस्त तालियां बज चुकी हैं सेट पर आपके लिए, यार सेट पर तालियां बज गई मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार कमाल हो गया। अब तो स्क्रीन पर जब आएगा ना, कुछ ना होते हुए भी कोई ना कोई तो शायद मुझे पिक कर ही ले। और फिर फिल्म आई और वो सीन ही कट चुका था। मैं बहुत कोशिश की थी, मैं अपने दिमाग में खंगाल रही थी सीन था, मैंने कहा हाँ लास्ट में कुछ था तो सही, मैंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, बट होगा, उस्मान कह रहे हैं तो होगा, एक लाइन होगी शायद, वो पूरा सुना रहे। तो अब मैंने जब आके देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। अब उनका क्लोज शॉट, नदीम साहब क्लोज शॉट, इतना बड़ा क्लोज शॉट से स्टार्ट करते हैं, नहीं हाँ बहुत है, फिर से करेंगे, और उसके बाद हल्की सी झलक आती, उस्मान जावेद खड़ा हो, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे। हाउ डू यू डील विद दीज, ये एक नहीं बहुत दफा डिमोटिवेशन जो आपकी हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट डिमोटिवेशन, मुझे तो लगता है शायद मैं तो रोना शुरू कर दूं अगर मैं देखूं, और मुझे पहले से वार्निंग भी नहीं दी किसी ने कि भाई आपका हमने रखा था लेकिन आपका सीन नहीं आ रहा। अब आप गए फिल्म देखने थिंकिंग कि आपके तो बहुत अच्छा सीन है और इतनी बड़ी नज़म आपने पढ़ी है तो आपको तो कुछ होगा, वहाँ वेट, और शायद आप 4 दोस्तों को भी ले गए शो मार के और आगे से कुछ है ही नहीं। तो ये आपकी मोटिवेशन पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके मोरल पे कैसे असर करता है और आप कैसे डील करते हैं? सिर्फ इसी तरीके से कि कोई बात नहीं। कितनी बार कहा कोई बात नहीं? 1000+ शायद। इतनी जगहों पे गया हूँ ऑडिशंस देने के लिए, और हर जगह से यही आया कि कोई बात नहीं।
तो पहली अपॉर्चुनिटी झोंक सरकार थी जिसमें मैं जो आपको आप कहेंगी कि वो अपॉर्चुनिटी उससे पहले आप छोटे छोटे रोल्स छोटे जो बेसिक अपॉर्चुनिटी जो यानी जिसे आप कहेंगे कि हाँ ये एक ऐसा किरदार है जो नोटिसेबल है और जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्दी ऑफ परफॉर्मेंस है, लीड कह लें या Parallel lead कह टाइटल सकते हैं, टाइटल कैरेक्टर। लेकिन यकीन आ रहा था कि वाकई फाइनली मुझे एक इतना अच्छा कैरेक्टर मिल गया है, मैं कर रहूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था, सच बताऊं, सच बता रहा हूँ, मुझे तो उस वक्त तक पता ही नहीं था जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई कि जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा तो रे मेरे तो ये भी सीन है, ये भी सीन मुझे है। तो उस वक्त यकीन ही नहीं आया कि मुझे क्या भला मिल चुकी है। मुझे तो मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा था ओके और उसके साथ में क्लासिक डांस की परफॉर्मेंस भी तैयार कर रहा हूँ जो कि हैदराबाद में होने वाली है। हमारे उस्ताद गुरुजी हैं मेरे, मोहसिन बाबर खान, वो करवा रहे थे। तो मोहसिन बाबर साहब के साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उस वक्त जिद्दी के सेट पर हूँ। मुझे कॉल आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडिशन भेज रहा हूँ, तैयार करके भेज दो। मैंने कहा ठीक है सर। अब उसके अंदर एक ऑडिशन था जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो मीरल का डायलॉग था जब वो पकड़ के लेकर आता है ना, वो जो पहला जो लड़का है जिसको पहले जिसपे पीछे कुत्ते छोड़ता है, तो वो उसके साथ सीन था कि वो बोलता है कौन है तुम? बोलता है मुझे नहीं जानता, पुलिस तो मेरी जेब में है। उस तरीके का कुछ सीन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मैंने किया। तो अब साथ में शूट चल रही है मेरी, अब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। अब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं इसको ऑडिशन कैसे तैयार करूं। अब मुझे कभी वो बिलावल चुरंगी की तरफ ले जाते हैं शूट करने के लिए, कभी मैं वहां से आता हूँ, कभी मैं मुर्गा पकड़ के कर रहा हूँ, ऑडिशन तैयार कर रहा हूँ, कभी मैं शॉल डाल रहा हूँ। अब मैं बहुत सारे तैयार कर रहा हूँ, सब कुछ मजा ही नहीं आ रहा और साथ में शूट भी चल रही है। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार फटाफट आजा। अरसल को मैंने दोस्त बुलाया। अभी वो इस तन्मन नीलो नील में वो लड्डू का कैरेक्टर प्ले करना है। गुड, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया, अमेजिंग आर्टिस्ट है वो भी। तो वो आए मेरे लिए और उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि कैमरा पकड़ के कोई तो पकड़ेगा ना। सही बात है। लेकिन वो भी चले गए वापस, क्योंकि वो भी CSS की तैयारी कर रहे थे उस वक्त, वो पार नहीं कर सके। खैर, तो फिर मैंने एक एडी जा रहा था, फराज नाम था उसका। देखिए मुझे आज भी याद है, मैं अपने साथ जो मेरे बुरे वक्तों में खड़े होते, मैं कभी भी भूलता नहीं उन लोगों को, कभी भी नहीं। तो फराज आया, फराज ने कहा यार, मैंने कहा यार आपका नाम क्या? उसने कहा फराज। मैंने कहा फराज एक ऑडिशन तैयार करना है, प्लीज हेल्प मी। तो उसने कहा ठीक है उस्मान भाई, चले। उसने तैयार किया, उसने बनाई वीडियो और मैंने सेंड कर दिया। अब मुझे जो ऑडिशन मिला था वो सुबह का कोई या दोपहर के 12 या 12:30 हो रहे थे। अब जो टाइम हो चुका है ना, वो बज रहे हैं 7, 7:30 बज रहे हैं और अभी तक ऑडिशन नहीं भेजा मैंने। अब मुझे कॉल आई, ऑडिशन नहीं भेजा अभी तक, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं भेज रहा हूँ। फटाफट भागा। मैंने कहा सर प्लीज, शूट भी चल रही थी। मैंने सर को मैंने कहा सर अब मेरा एक सीन अभी प्लीज मत लगवाइएगा, मैं भेज दिया। मैंने कहा सर कैसा लगा ऑडिशन? बेटा अब तो 2 ऑडिशन और जा चुके हैं, तुम्हारा तीसरा ऑडिशन है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मुझे कहा कॉल थी? छोड़े ना क्या। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे आया कि आपका ऑडिशन सिलेक्ट हो गया, परफेक्ट, गुड टू गो। मैंने कहा चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे कहा मार्च की डेट्स खाली है ना तुम्हारी सारी? मैंने कहा मार्च की डेट्स खाली मांग रहे हैं और सारी डेट्स मांग रहे हैं, बोले ओपन रखनी है तुमने। मैंने कहा लगता है लग गई, कोई मछली लग गई। बैठा हुआ उस्मान जावेद समंदर में डाल के डोरी, लगता है आज कोई मछली लग गई है, बड़ी मछली लग गई है। अब मुझे नहीं पता था ये मछली नहीं, ये तो डायनासोर लग चुका है मेरे हाथ में। तो मछली, हम तो इंतजार में थे, तो बड़ी मछली लग जी 8 साल के बाद पहली है जी। तो जब देखा और स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हुआ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामा इसी के ऊपर है भाई। अब आपका जो फर्स्ट जो आपकी एक्साइटमेंट थी वो यहाँ पर खत्म हो रही है कि ये जो बला मिल चुकी है इसको परफॉर्म कर रहे कैसे। टेंशन हो रही है, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। और सैफी भाई की बात ये है कि सैफी भाई के साथ आप काम करेंगे ना, सैफी भाई आपको ऑन टोज रखते हैं, यूं आप सेट पर आ गए आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जोक सरकार में सैफी भाई ने अपने बच्चों की तरह रखा मुझे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मतलब सैफी भाई को जब मैं देखता था ना धाड़ते हुए, शेर था भाई सेट का वो, शेर जब धाड़ता था हमारे, जग अल्लाह या अल्लाह बचा ले, ये क्या होगा।